इसको लिए इमरजेंसी में पहुंच रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि लखनऊ से डॉक्टरों की टीम बुलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का सितम ऐसा ही है। यहाँ देखिए, लखनऊ के पास तेज गर्मी की वजह से एक पटरी टेढ़ी हो गई। समय रहते इसे दुरुस्त कर लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बढ़ते पारे ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। लोग सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है कि उनको बाहर निकलना ही है, भले ही उनका जरूरी काम हो या जरूरी यात्रा, उनके लिए सिर्फ ऐसे ही बेल का शरबत, गन्ने का रस या ऐसे ही तमाम ठंडा पानी किसी रामबाण से कम नहीं हो, वही एक अकेला सहारा है। लोग मजबूरी में ही निकल रहे हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है सर, जबरदस्त गर्म है, जबरदस्त गर्म है। कहाँ जा रहे हैं इसी गर्मी में? जब जबरदस्त तो घर में बैठिए। अरे साहब, अब 4 पैसे कमाना है तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जो है यही सरदार जी हैं, उनसे टायर लेने आए थे जो है गाड़ी के लिए। बिहार में भी गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे के अंदर गर्मी से बीमार 35 लोगों की मौत हो गई। बिहार के अन्य जिलों में लू लगने से 9 लोगों की जान चली गई। बिहार के 22 जिले इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 19 जून तक गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। एडवाइजरी जारी की गई है कि दोपहर के वक्त लोग घरों से ना निकले। पटना में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। बिहार इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार बिहार के 22 जिले सीवियर हीट वेव का सामना कर रहे हैं। पटना में पारा 44.7 तक जा पहुंचा है और आज से लेकर कल तक यानी 19 जून तक के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और इसका असर राजधानी की सड़कों पर देखा जा सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। देखते रहिए आज तक। यूरोपीय देशों में शनिवार को प्राइड परेड का रंगारंग आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों समलैंगिक सड़कों पर उतरे और जुलूस निकाला। समलैंगिक अधिकारों का जश्न मनाने के लिए रंग बिरंगे पोशाक में लोग नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इंद्रधनुषी झंडों, म्यूजिक और डांस के साथ कलरफुल परेड का नजारा देखने लायक था। परेड में शामिल LGBT कम्युनिटी के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और जश्न मना रहे थे। पुर्तगाल ने जून 2010 में ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी। पुर्तगाल उन देशों में है जहां समलैंगिकों के प्रति भेदभाव न के बराबर है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में भी समलैंगिकता का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर हजारों लोग उतरे और समाज में भेदभाव खत्म किए जाने और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की। ये परेड ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही महीनों में यहाँ आम चुनाव होने हैं। ऐसे में LGBT कम्युनिटी के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार समलैंगिक विवाह को मंजूरी देगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी भव्य प्राइड परेड हुआ। इस दौरान समलैंगिकों ने सामान्य अधिकार दिए जाने और अपने प्रति हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने की मांग की। वहीं इस दौरान समलैंगिक जमकर नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब्त किए गए रूसी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में रूसी मिसाइलें, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण शामिल हैं। सेंट माइकल कैथेड्रल चौक पर लगी प्रदर्शनी में नष्ट किए गए रूसी हथियारों को भी रखा गया है। इसमें T-72 और T-90 टैंक समेत सैन्य वाहन और ट्रक शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस प्रदर्शनी में टोही ड्रोन के अवशेषों और रूसी सेना की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी रखा गया है। वहीं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। Ця техніка прибула з різних регіонів. Частина техніки прибула безпосередньо з полів бою Київської оборонної операції. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस प्रदर्शनी का मकसद ये बताना है कि यूक्रेन की फौज कैसे रूसी सेना को जंग के मैदान में